बहुत पढ़ रहा है और वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, वो सोच रहा है मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा, और आता नहीं, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। अब कभी कभी मैं बच्चों को मिलता हूँ तो कई बच्चे एग्ज़ाम के बाद और देखो तो उनकी शक्ल बड़ी डाउन है, पूछो क्या हो गया तुम्हारे मार्क्स में, कि मेरे जी 94% मार्क्स है। मैं कहा 94% मार्क्स तो खुश होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो 98 चाह रहा था। ऐसे भी होता है कि हमारा गोल है, हम उस तक पहुंचे नहीं, तो 90 के ऊपर आ गए तो ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, यू कैन गो डू वेल, बट उसमें भी इंसान दुखी। तो इंटेलेक्चुअली भी जो हम चीज़ें चाहते हैं, सेम थिंग हमने बिजनेस खोला, ने बिजनेस खोला कि हम पैसे कमाएंगे, चीज़ें बेटर होंगी। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस चल नहीं रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग, पेन, तकलीफ इंसान की जिंदगी में आती है। सेम चीज़ है हमारी इमोशनल स्टेट में। हम लोगों की सबकी कोशिश होती है कि हम मिलजुल के रहें। एक फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हमारे दोस्त मित्र जिनके साथ हम रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और जो लोग अब 50, 60, 70, 80, 100 साल के होने वाले हैं, वो पुराने ज़माने को याद करते हैं जब फैमिलीज कट की रहा करती थी, जब 2-4 भाई इकट्ठे रहते थे, उनके बच्चों की शादी होगी वो भी इकट्ठे रहते थे। अब टाइम्स बदल गए हैं, तो वो जो रिलेशनशिप्स थे जिनको कि हम चाहते हैं कि ठीक हो, टाइम के साथ उनमें दरार आ जाता है। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी और ने कोई गड़बड़ कर दी कहीं पर, कोई तो आपने बिजनेस में पार्टनरशिप की, उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, तो कुछ ना कुछ टेंशन आ जाती है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें आपने एक बात सोची, किसी ने पीछे से कुछ और गलत किसी और को बोल दिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग करके भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बड़ी बात आजकल, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ अलग अलग किस्म के लोग हर एक बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं, तो जब हम काम पर जाते हैं तो हम उन लोगों से डील करते हैं जिनकी बैकग्राउंड हमसे अलग होती है, तो उनके बोलने का तरीका, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, वो सब अलग है, तो उसमें भी टेंशन हो जाती है। एक इंसान सोच रहा है कि मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, और दूसरा सोच रहा है नहीं नहीं ये तो इतनी तेजी से बोल रहा है, इसने मेरे को तो ऐसे लग रहा है डांट दिया। तो इमोशनल प्रॉब्लम भी रहती हैं। और सबसे जो डीप में प्रॉब्लम है वो है रूहानी, आध्यात्मिक प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल पेन। वो जो पेन है, क्योंकि वो है इस करके बाकी सारे पेन हो रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि अगर हमारी रूहानी सेहत ठीक होगी तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। शारीरिक बीमारियां भी ठीक होंगी और मानसिक बीमारियां भी ठीक होंगी, इमोशनल प्रॉब्लम भी ठीक होंगी। क्योंकि हमारी रूहानी स्टेट ठीक नहीं, ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रभु से अलग हैं। जहां से हमें खुशी मिलनी है, जहां से आनंद मिलना है, उस ओर हमारा ध्यान है नहीं, और ध्यान हमारा उस ओर है जहां से हमारे टेम्पररी चीजें मिलती हैं। तो इस करके हमारे अंदर वो रूहानी दर्द है। तो दर्द हमारी जिंदगी में तरह तरह के तरीके से आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल स्टेट्स, रूहानी तरीके से। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब तकलीफ आए, अब जब तकलीफ आती है तो इंसान तो कोशिश करता है ना उसको सॉल्व करूं मैं, तो उसको सॉल्व कैसे करें? तो फरमा रहे हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का। मुदावा होता है सोल्यूशन, उपाय क्या है? वो कह रहे जो दर्द आया उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कह रहे हैं कि दर्द और तेज होगा तो सोल्यूशन है। अब ऊपर समझो तो ये क्या हुआ कि आगे तकलीफ में है, वो कह रहे तकलीफ और बढ़ेगी आपकी, तब आपका जाके आपको आराम आएगा। तो ऊपर से सोचो तो समझ में आएगा नहीं आपको कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे संत दर्शन सिंह महाराज में क्या समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि तकलीफ हमारी जिंदगी में क्यों है, ये तो पहले हमें समझना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे या शरीर में तकलीफ आ गई है, या मन में आ गई है, या टेलीविजन में आ गई है, इमोशनली आ गई, ये सब बाहर की चीजें हैं।
ये जैसे हम स्वप्न जी रहे हैं वो है। जागृति जब होती है तब समझ में आता है कि तकलीफ जिंदगी में इसलिए है कि हम प्रभु से दूर हैं।